All right. नमस्कार So, मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। thank आज you. इस योग दिवस पर हम एक योग के शिक्षक उनसे संवाद करने जा रहे हैं। मुंबई के श्री देवल लखानी। इनका विस्तृत परिचय मैं जब इनको आमंत्रित करूंगा अपना वक्तव्य देने के लिए उस समय दूंगा, लेकिन इस आज के हमारे इस वेबिनार के प्रारंभ में सभी मित्रों का, देवल जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारी परंपरा है, हम इस वेबिनार को शुरू करने के पहले सरस्वती वंदना प्रस्तुत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा भारतीय विद्यापीठ नई दिल्ली के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह से कि वे इस प्रस्तुति के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह ने शिक्षण में आने से पहले रेडियो इंडस्ट्री में काम किया और आरजे प्रियंका के रूप में इनके शोज काफी चर्चित रहे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय भोपाल के नोएडा परिसर से आपने अपना जर्नलिज्म का पाठ्यक्रम पूरा किया और पॉडकास्टिंग आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें इस समय आप रिसर्च भी कर रही हैं। शिक्षक के नाते देश में अनेक जगह जो अकादमिक आयोजन होते हैं, सेमिनार, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, उनमें आपकी सक्रिय सहभागिता है और लेखन से भी आप बराबर जुड़ी हुई हैं। मीडिया मैनेजमेंट के साथ भी आपका लंबा जुड़ाव रहा है और अपने शिक्षण में आने के पहले आपने बहुत सारे इस तरह के शोज को ऑर्गेनाइज करने में विशेष सहयोग दिया है, जिसमें जो ब्यूटी कंटेस्ट हैं उनसे लेकर के जीएसटी और आदि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स हैं उनके आयोजन में भी आप सक्रिय रूप से जुड़ी रही। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी। नमस्कार सर, नमस्कार बनावट सर, नमस्कार सर। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि हमारे इस इवेंट की शुरुआत मैं करूं और आज योगा डे है तो आज के दिन भी सरस्वती माँ को याद करते हुए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, इस वेबिनार को शुरू करते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले के रास्ते पे हमसे कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर पर, भूली खुशी के बातें सभी को, सबका जीवन की बन जाए मधुबन, अपनी करुणा तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक के रास्ते पे हमसे कर भी कोई होना, हम चले नेक के रास्ते पे हमसे कर भी। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत बहुत आभार। कम्युनिकेशन टुडे पिछले 28 वर्षों से जयपुर से मीडिया त्रैमासिक के रूप में नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। कोविड काल में जब सब कुछ थम गया था, सभी को लगने लगा था कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, उसी समय एक नई वैकल्पिक ये जो तकनीकी सुविधा है हमें मिली। तो गांधी जयंती के दिन 2020 में हमने ये संकल्प लिया कि इस वैचारिक अभियान को हम निरंतर बनाए रखने के लिए कोविड की इन चुनौतियों के बीच इस श्रृंखला को हमने शुरू किया। आज ये 126वां एपिसोड है। इस मंच पर देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों के रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, थिएटर, फिल्म, एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति आदि अनेक क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ आ चुके हैं और विभिन्न विषयों के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। सारे डेलिब्रेशंस को हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं और लगभग 250 घंटे की जो एक तरह से पाठ्य सामग्री जो है वो हमने इन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई है। जो भी जिज्ञासु हैं मीडिया और उससे जुड़े हुए विषयों को समझने के लिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनके लिए ये एक ऐसा मंच है जहां इन्हें विषय के विविध पक्षों पर चिंतन मनन करने के लिए एक बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो यहाँ मिलते हैं।
हमारी कोशिश होती है कि जो महत्वपूर्ण दिन है, वस्तुतः इन दिन को सेलिब्रेट करने के पीछे मूल भाव यही है कि हम जन सामान्य को जागरूक करें। और कुछ दिन ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है, WHO है, ILO है, यूनेस्को, यूनिसेफ, बहुत सारी एजेंसीज हैं, उन्होंने कुछ ऐसे तय किए हैं जिसको कि पूरी दुनिया किसी न किसी रूप से सेलिब्रेट करती है। तो एक प्रकार से हम एक वैश्विक संस्कृति या वैश्विक वातावरण को निर्मित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन टुडे ने भी एक मंच प्रदान करने की कोशिश की, वेबिनार्स के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से। अब तक हमने 11 विशेषांक निकाले हैं। जो हमारा नवीनतम अंक है वो रेडियो पर समर्पित है। रेडियो पर एक स्पेशल इशू है, करीब 350 पेज का हमने निकाला। इससे पहले मीडिया एजुकेशन इन इंडिया, मीडिया एजुकेशन क्रिटिकल थॉट, मीडिया इन कोविड, डिजिटल मीडिया आदि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमने विशेषांक निकाले। कोशिश हमने की है कि मीडिया के जो अध्येता हैं, शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं, उनको एक ऐसा मंच मिल सके जहां वो अपने शोध को किसी रूप में प्रसारित कर सके। सारे अंक हमने हमारी वेबसाइट communicationtoday.net उस पर हमने अपलोड कर दिए हैं। जो भी मित्र देखना चाहें वो हमारी वेबसाइट के माध्यम से उन अंकों को पढ़ सकते हैं। जो मित्र हमारे इस वेबिनार में जुड़े हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करें। मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा भारतीय विद्यापीठ के बारे में। भारतीय विद्यापीठ दिल्ली स्थित IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक ऐसा कॉलेज है जिसने पत्रकारिता और संबद्ध विषयों पर एक कहना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण की बेहतरीन व्यवस्था की है। और ये जो कोलैबोरेशन हुआ है हमारा, वो अक्टूबर में मुझे एक अवसर मिला यहाँ आयोजित एक सेमिनार में पार्टिसिपेट करने का। वहाँ के अभी के डायरेक्टर प्रोफेसर MN वोड़ा, जो पारिवारिक कारणों के कारण हमारे बीच में कुछ समय से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, उन्होंने एक अवसर दिया कि क्यों नहीं हम एक सामूहिक रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाएं, ताकि एक तरह से जो संस्थागत प्रयास हैं वो इस अभियान को और आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो हमने जो 100 सेमिनार के बाद 101वीं वेबिनार जो है वो हम जॉइंट कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उनका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के विद्यार्थी अपना YouTube चैनल चला रहे हैं, प्रतिदिन की न्यूज प्रसारित कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने एक ढांचा विकसित किया है ट्रेनिंग का और टीचिंग का, वो अपने आप में एक अद्भुत है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा था कि क्यों नहीं पूरी दुनिया में हम 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करें। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति का सामंजस्य है। मोदी जी का ये जो प्रस्ताव था, देखिए मात्र 3 महीने के अंदर अंदर UN ने वो प्रस्ताव पारित किया और 177 राष्ट्रों का उसको समर्थन मिलता है। और 15 जून 2015 से 21 जून 2015 से संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। और पहला जो ये योग दिवस हिंदुस्तान में मनाया गया वो दिल्ली के राजपथ पे मनाया गया, जहां 36,000 लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने योग और विभिन्न प्रकार के आसन जो हैं वो वहां किए थे। और अपने आप में एक रिकॉर्ड था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया और 84 देशों के अंदर ये आयोजन किया गया था। भारत की बहुत पुरानी परंपरा है योग। यदि आप आदि योगी की बात करते हैं तो भगवान शिव को हम याद करते हैं, जिन्होंने हिमालय में अपने ज्ञान से सप्तर्षियों को ये ज्ञान दिया था और उन्होंने फिर इस ज्ञान को देश दिगांतर के अंदर प्रचारित किया। महर्षि पतंजलि के नाम से हम सब परिचित हैं। उनका जो योग सूत्र है वो इस क्षेत्र का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें उन्होंने आसन, योग और उसके जो शारीरिक उसका जो एक परिदृश्य है और उसका जो फिलोसॉफी है उसको बहुत ही गहराई के साथ अभिव्यक्त किया है। तो इतनी बड़ी परंपरा हमारे देश की, कई तरह के योग, राजयोग, हठ योग, पता नहीं कितनी तरह की हम बात करते हैं। तो इस योग की इस विस्तृत परंपरा को, ऐसा नहीं है कि मोदी जी से पहले योग की बात नहीं की जाती थी, लेकिन मोदी जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस
इसकी आवाज बुलंद की और आज पूरी दुनिया में जिस तरह से एक वैश्विक आंदोलन शुरू हो गया है, प्रदूषण और न जाने कितनी तरह की चुनौतियां आज हम महसूस कर रहे हैं, ना पीने को शुद्ध पानी, ना खाने को शुद्ध भोजन, इस सारे दौर में हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। शायद योग जो है, योग केवल आसन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का पारस्परिक संतुलन है। और ये संतुलन कहीं हमें अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दृढ़ रखने के लिए एक आधार भूमिका तैयार करता है। तो ये जो दिवस मनाया जा रहा है, आज देश दुनिया के अंदर कितने आयोजन हो रहे हैं। संयोग से हमारे साथ जो एक्सपर्ट आज जुड़े हैं, लखानी जी, केवल लखानी जी, नमस्कार। तो पिछले 2 दशक से इसी अभियान में जुड़े हुए हैं। और मैं ये कहूं कि योग उनका पैशन है, योग उनका जुनून है। जिस आत्मीयता के साथ, जिस सहजता के साथ, जिस प्रेम और स्नेह के साथ वो योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो अपने आप में उनके उस जुनून की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आज का दिन जो योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जगह जगह से निमंत्रण मिल रहे हैं, जगह जगह इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, और हर आयोजनकर्ता ये सोचता है कि मेरे उस आयोजन के साथ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने अपना जीवन इसमें खपा दिया है, ताकि सुनने वाले कहीं उनसे प्रेरित हो सके और इस जो वर्ष मनाया जा रहा है, जिन उद्देश्यों को लेकर के, काश उनका थोड़ा सा अंश भी वो ग्रहण कर पाए। और देवल जी आज सुबह से सतत इसी तरह के आयोजनों में व्यस्त हैं, और शायद मुझे तो ये लगने लगा है कि ये उनके योग की ही क्षमता है कि वो सुबह से लगातार संवाद का यह सिलसिला बनाए हुए हैं, बीच में रुके नहीं, थमे नहीं, उनकी यात्रा कहीं अवरुद्ध नहीं हुई। तो ये जो योग ने आपको ताकत दी है अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों के प्रति जुड़ने की, तो मुझे लगता है आज का दिन शायद इसी बात के लिए है कि हम भी अपने दैनिक जीवन में, क्योंकि कई बार ये महसूस करता हूं मैं कि हम अपनी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य को बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। हम बहुत व्यस्त हैं या कोई काम हमें प्राथमिकता में है, तो हम सबसे पहले बंद करेंगे सुबह की वॉक, एक्सरसाइज या योग। खाना हम बंद नहीं करते, ब्रेकफास्ट हम बंद नहीं करते, और चीजें बंद नहीं करते। नुकसान किसका है? अरे यार वॉक छोड़ो, आज ये काम कर लेते हैं, रात को लेट हो गए, चलो सो जाते हैं यार, एक्सरसाइज कल कर लेंगे। तो ये कल की जो प्रवृत्ति है, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। और जब तक स्वास्थ्य ठीक है तो पूरी दुनिया आपके साथ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई आपके साथ साझा नहीं कर सकता। आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, पैसा मित्र लोग सपोर्ट कर देंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो पीड़ा आप ही को भुगतनी है, कोई दूसरा आपको उसमें नहीं भुगत पाएगा। इसलिए याद रखिए, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। इसलिए हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, ताकि अपने काम के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में हम अपनी यथाशक्ति योगदान दे सके, जरूरी है शारीरिक, मानसिक दृष्टि से हम सशक्त हों। और इसके लिए योग कैसे हमारे जीवन में उपयोगी हो सकता है, तो हमने आज का विषय रखा है योग एक संपूर्ण स्वास्थ्य विकल्प। देवल जी लंबे समय तक जुड़े रहे बैंकिंग सेवाओं से, अनेक बैंकों के साथ आपका अनुभव रहा, जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, चाहे आप एचडीएफसी की बात करें, आप आईडीबीआई की बात करें, आईसीआईसीआई की बात करें, ऐसे बहुत सारा, एक तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री में आप पूरी तरह से जुड़े हुए थे, कैपिटल मार्केट के एरिया में काम कर रहे थे। स्वास्थ्य भी शायद कोई बहुत अच्छा उस समय नहीं रहता था, और जब भी इनसे बात होती रही तो उन्होंने बताया किस तरह से योग ने इनके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो एक बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाला युवक कैसे अनायास योग की ओर मुड़ता है, और न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि इस योग को एक जन अभियान के रूप में आपने स्वयं ट्रेनिंग ली, गुजरात के कई क्षेत्रों में ली, बॉम्बे में ली, इस समय आप बॉम्बे बेस्ड हैं, वहां भी जगह जगह आप इस तरह के कोर्सेज संचालित कर रहे हैं, और पारिवारिक रूप से आप और इनकी सहधर्मिणी दोनों ही इस योग अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है राष्ट्र की ये बहुत बड़ी सेवा है कि आप इस देश के जनमानस को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, क्योंकि योग ऐसी क्रिया है जिसमें आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, दवाई नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको कुछ समय सुबह सुबह देना है जिससे आप स्वस्थ रह सके। तो आइए इस योग की दुनिया को समझते हैं। देवल
लखानी जी के जुबानी से कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, किस तरह से वो अपने मित्रों को, अपने इस देश के नागरिकों को इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। और आज हमारे इस आभासी मंच के माध्यम से जो देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे मित्र जुड़े हैं, कैसे उनको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाने हैं, कैसे अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करना है, इन सब मुद्दों को लेकर के मैं आमंत्रित करता हूं अपनी बात करने के लिए भाई देवल जी। देवल जी नमस्कार सर। देवल जी, एक मिनट में एक चीज भूल गया। सबसे पहले हमारी एक परंपरा है, जब फिजिकली कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हम बुके भेंट करते हैं, लेकिन हम आभासी मंच पे हैं तो हमने सोचा क्यों नहीं इस परंपरा को यहाँ भी कायम रखा जाए। तो मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आपके वक्तव्य के पहले आपका बुके भेंट करके स्वागत अभिनंदन करें। प्रियंका जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर मुझे मौका देने के लिए। सर, ये हमारी तरफ से ई बुक है आपके लिए, एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम BBI CAM एंड कम्युनिकेशन टुडे। वी आर वेलकमिंग यू विद रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। देवल जी, जिस तरह से इन फूलों की खुशबू दिग दिगांतर में प्रसारित हो रही है, तो हम भी यही कामना करते हैं कि जो आपने योग की जो एक सुरभि और खुशबू सब तरफ फैलाई है, वो और अधिक ताकत के साथ आगे बढ़े और जिस मिशन में आप लगे हुए हैं उसमें आप सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका हमारे इस मंच पे और अब आप आमंत्रित हैं अपने उद्बोधन के लिए भाई देवल जी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी और सारे ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू इस विषय पर एक प्रोग्राम करने के लिए, है ना। जो सारे मेरे साथी जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। इस महत्वपूर्ण दिवस पर यह जो टॉपिक है इसके बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। एक चीज है, मैं इसे फॉर्मल नहीं रखना चाहता। चाय का समय है, थोड़ी तलब होती है और कोई फॉर्मल रटे जा रहा है तो लगता है कब छोड़ के भाग जाए। मुझे ये नहीं चाहिए, हम इनफॉर्मली डिस्कस करेंगे, है ना, और इस टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। आज का टॉपिक योग एक संपूर्ण स्वस्थ विकल्प। जी हाँ, निरोगी रहने के लिए इससे अच्छा विकल्प मिलेगा ही नहीं। ये अपना विकल्प है ना, थोपा हुआ नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा हुआ है। यह सुलभ है ना, ज्ञान आसानी से उपलब्ध है, कोई चार्ज नहीं है इसका, आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 दिन में योग सीख के आप चालू हो सकते हो, है ना। किफायती है, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लाइफस्टाइल एंड साइकोसोमेटिक डिसीज, है ना। बैठे बैठे सिडेंटरी लाइफस्टाइल है और इतनी सारी अनफोर्स्ड एरर्स यानी इतने सारे डिसीज लेके बैठ गए, है ना। तो साइकोसोमेटिक, विचारों द्वारा शरीर में उत्पन्न हुए रोग, अनफोर्स्ड एरर हमने खड़े किए हैं, कर्म अनुसार आए हैं, वो रोग अलग है। साइकोसोमेटिक और लाइफस्टाइल डिसीज हम खड़े करते हैं। तो आइए, वो कहते हैं ना, लिटिल योगा ईच डे कीप्स डॉक्टर अवे। भले यहाँ कुछ डॉक्टर मौजूद होंगे, हम उन्हें डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन है ना, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं, है ना, किसी और वजह से डेफिनेटली मिलेंगे। तो आइए, है ना, सेशन को कैजुअल रखेंगे। योग के इस विशाल सागर में देखिए, योग आसानी से किसी को ऐसे देखा जाए तो इसका एंड नहीं मिलेगा, है ना। ये पूरा बुक है, ये ढूंढ ढूंढ के पूरे भारतवर्ष से निकाला हुआ है। देखो इतने कहाँ तक पहुंचे हैं, आधे तक समझ रहे हैं और समझ रहे हैं हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या निकाला है ना। आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं फॉरेन ऑथर्स के बुक, और हमारे ऋषि मुनियों के बुक देखो हालत मुश्किल से कहीं से निकाल के लेके आए हैं। मुझे इस बात का आनंद है, अभी भी बुक्स मिल रहे हैं, अभी भी ज्ञान अवेलेबल है, तो आइए इसका लाभ लेते हैं, है ना। और साथ में हम फॉरेन ऑथर्स की रिसर्च पे भी बात करेंगे, है ना, ताकि हमारा शास्त्र क्या कहता है, फॉरेन रिसर्चर्स क्या कहते हैं, और फिर इसका एक समरी निकालेंगे कि हमारे लिए ठीक क्या है ना। आखिर में अगर समय मिला, डेफिनेटली विल ट्राई टू फाइंड, हम थोड़ा सा शवासन मेडिटेशन टाइप करेंगे, कमेंट्री में दूंगा, आपको लेटकर इसका अनुभव करना है। योगा अनुभव का विषय है, मैं कितना भी आपको कहूँ ये अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा तो आपको उसका मजा नहीं आएगा। मजा आएगा तो ये एडिक्शन है, और ये एडिक्शन अच्छा है ना। तो एक चीज मैंने नोट की है, एक मिथ आजकल चल रहा है कि योगा
इज फॉर मिडल एजेड एंड सीनियर सिटीजन। अरे क्या कह रहे हो भाई, है ना। तो वो यंगस्टर में काफी ये मिथ है कि ये मिडल एजेड के लिए नहीं है। तो इसीलिए एक मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फॉरेन बैंक में काम करता है, जिम जाता है वीकेंड पर। मैं उसे इतना ही कहता हूँ, भाई तू जिम जा, डेफिनेटली अच्छा ही है, कुछ भी शरीर का मूवमेंट हो रहा है अच्छा है, उसके पहले तू प्राणायाम का तड़का लगा दे। सो बिफोर डूइंग द हैवी एक्सरसाइजेस डू प्राणायाम। और वो क्यों मैं कह रहा हूँ वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें प्राणायाम से क्या क्या लाभ होगा, है ना। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो है, लेट्स टेक इट एज ए प्रोडक्ट, है ना, योगा एज ए प्रोडक्ट आज के अर्वाचीन टर्म्स में। तो ये कहाँ से आया? हमारे ऋषि मुनियों ने, है ना। तो क्या इस समय में वो प्रस्तुत है, यानी रेलिवेंट है क्या आज भी? हाँ डेफिनेटली। भाई तभी शरीर में 4 हाथ होते थे क्या, 5 किडनियां होती थी क्या, है ना। जब शरीर का स्ट्रक्चर तभी भी जैसा था वैसा भी अभी है, तो सांप्रत समय में भी वो प्रस्तुत है। और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, यानी, है ना, समन्वय, मन और शरीर का समन्वय एक ही स्थान पर एक ही समय पर। अब देखो मैं यहाँ बैठा हूं, शरीर तो यहाँ है, मन मेरा अगले सेशन में चला गया तो ना मैं उसको न्याय कर पाऊंगा ना मैं आपको न्याय कर पाऊंगा। तो जो फोकस है ना, मन और शरीर का समन्वय उसी वक्त वर्तमान में उसी जगह पर एक ही समय, वो योग हमें सिखाता है। और ये सारा इट्स इन हार्मनी विथ नेचर, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। समय पर उठना यानी नेचर की तरह, सूर्योदय समय पर होता है, सूर्यास्त समय पर होता है। आप पक्षियों को देख लो, समर में कम खाते हैं, जैसे विंटर होता है ज्यादा खाते हैं, कौन इसे कहता है ना। तो नेचर के साथ संप्रत होकर जब जो जीता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। आपने कभी देखा है चिड़िया के डॉक्टर है ना, आज उसकी सर्जरी हुई है, क्यों? बिकॉज दे लिव इन सिंक विथ नेचर। योगा अनुभव का विषय बन सके, आई विल से ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, और एक बार आपने इसका आनंद ले लिया तो आप इसे कभी नहीं छोड़ोगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये खोजा है, किस लिए खोजा है? 150 साल जीने के लिए, 200 साल जीने के लिए। क्यों क्यों इतना जीना है? मानव शरीर मुश्किल से मिला है, इस जन्म को निरर्थक नहीं जाने देना। यहाँ पर हम मोक्ष लेके ही जाना है, वापस नहीं आना। अरे वो सतयुग में जब ऐसा सोचते थे, और हमें कलयुग में यही रहना है। चलो रहना है, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, शरीर तो स्वस्थ रखे, है ना। तो ऋषि मुनियों ने जब क्या बोलते हैं कि पातंजलि ऋषि ने अष्टांग योग में 8 अंग का वर्णन किया है, यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि। जीवन कैसे जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग, सब इसमें आ जाता है। यम नियम डिसिप्लिन लाइफ, है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, सब कुछ लिखा हुआ है कैसे जीवन जीना है। अफसोस यह है कि हमें किसी ने स्कूल में सिखाया ही नहीं। हमें गुरुकुल का एक सब्जेक्ट तो होता तो मैं मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में इतना टेंशन में नहीं रहता, है ना। इतना मल्टीटास्किंग लेते वक्त माइंड तो कूल रहता था। तो हमें किसी ने ये सिखाया ही नहीं था, जबकि हमारे ऋषि मुनियों का इतना अच्छा रिसर्च बेस्ड थिंग पड़ा हुआ था। तो अष्टांग योग में, अब कोई कहेगा हम मोक्षार्थी साधक नहीं है, समाधि तक कौन जाना चाहता है, कोई बात नहीं। तो आप संसारी साधक हो ना, हम इसमें से कुछ विषय छांट लेंगे। प्राणायाम, आसन और मेडिटेशन, ये 3 ले लेंगे। उसमें चरक संहिता में लिखा हुआ है वो 2 और ऐड कर देंगे, डाइट और स्लीप। तो ये 5 पर छोटा सा डिस्कशन हो जाए, और कैसे इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखकर हम अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं, है ना। तो प्राणायाम, आसन, ध्यान, है ना, डाइट और स्लीप, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्राणायाम क्या है ना। आप, हमें योगा में कहा जाता है हम कितने साल जिएंगे ये निश्चित नहीं है। अब ये क्या बात हुई,
है ना, 75 ईयर्स 73 ईयर्स सबका आयुष्य नक्की होता है जी नहीं। योगा में कहा जाता है आप प्रीपेड बैलेंस ऑफ श्वास लेकर आए हो, कोई इतने करोड़ श्वास लेगा, कोई इतने लाख श्वास लेगा, उस हिसाब से आपका आयुष्य नक्की होता है। अच्छा, तो क्या डीप ब्रीदिंग करने वाले ज्यादा जीते हैं? हाँ जी बिल्कुल, शैलो ब्रीदिंग करने वाले की आयुष्य कम हो जाता है, डीप ब्रीदिंग ज्यादा जीते हैं। कौन कहता है? योगा कहता है। प्रमाण बताओ। टॉर्टोइस ले लो, कछुए, है ना, लंबे लंबे सांस लेता है कि कई 100 वर्ष जीता है ना। और कुत्ते को ले लो, 15 से 30 सांस पर मिनट, 10 से 15 साल जीता है। देखो सिंपल है ना। सो दीर्घ प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग की आदत करनी है ना, यह आपको बहुत काम आएगा लंबे जीने के लिए, आयुष्य बढ़ाने के लिए, है ना, और मन शांत करने के लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। आप जनरली एक मनुष्य 21,600 श्वास लेता है दिन में, थोड़ा कम ज्यादा, बट ओवरऑल एक अप्रोक्सीमेट 15 श्वास पर मिनट। ओके, तो अगर शरीर की मशीन मान लो, है ना, ये मशीन है, सांस अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, बाहर गया, है ना, ऑक्सीजन अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, एक्सचेंज ऑफ गैस बाहर गया। अब मिनट में ये मशीन चल रही है 15 बार, है ना, ये 15 बार चल रही है, अंदर आया बाहर गया, अंदर आया बाहर गया। सोचो कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ऐसे ही कुछ नहीं चलता, एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी, यू आर बर्निंग द एनर्जी, है ना। अब डीप ब्रीदिंग करके 4 5 6 श्वास ले लो, तो जो एनर्जी बचेगी 10 बार यह मशीन कम चलेगा पर मिनट, पूरे दिन भर, वो हमारा हीलिंग पावर बनता है, रिपेयर्स ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस, डाइजेशन में काम आता है ना। तो डीप ब्रीदिंग और योर स्टेट ऑफ माइंड, है ना, इधर दे से योर थॉट्स कंट्रोल योर ब्रीदिंग, और योर ब्रीदिंग, थ्रू ब्रीदिंग यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स। आप देखो आराम से बैठे हैं मस्त, कितना अच्छा डीप ब्रीदिंग हो रहा है, सामने अचानक कोई हॉरर मूवी देख ली या टेंशन वाला सीन आ गया, शैलो ब्रीदिंग आ जाएगा, है ना। तो यह बहुत ध्यान रखना है, योर स्टेट ऑफ माइंड मैटर्स अ लॉट। प्राणायाम द्वारा हम हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। अब इसके बारे में हम डीप जाएंगे, कैपेसिटी ऑफ लंग्स का हमारे लाइफ स्पैन से क्या मतलब है, और क्यों हमारी महिलाओं को इस पर ज्यादा ध्यान देना है ना। तो अब हम देखते हैं, साइकोसोमेटिक रोग आजकल ज्यादा हो रहे हैं। कहते हैं ना, चिंतायास्तु चितायास्तु बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता जीते जी लोगों को मार देती है ना। तो और चिता चिता समान हम कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स, है ना, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है ना। साइकोसोमेटिक रोग यानी नकारात्मक मन और विचारों द्वारा शरीर में उत्पन्न हुए रोग, हमें इसे रोकना है, ये हमारे हाथ में है। कर्म अनुसार आए हुए रोग डिफरेंट होते हैं, बट कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में है। तो सबसे पहले आइए हम प्राणायाम पर ध्यान देते हैं, है ना। डीप ब्रीथिंग सबसे पहला प्राणायाम है, और इस पर हम फॉरेन रिसर्च क्या कहता है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ यंगस्टर जुड़े हुए हैं और मेरा पहला टास्क यह है कि मैं उन्हें कन्विंस कराऊं कि ये जो कह रहे हैं, है ना, उसका इम्पोर्टेंस नॉट ओनली हमारे शास्त्र बट हमारे फॉरेन रिसर्चर्स क्या कहते हैं। आइए, ये जो बुक है, अब हमने जो किया था वो शास्त्र अनुसार था, अब जो है वो यूएस की बुक है, बेस्ट सेलर है यूएस कनाडा में, उसमें ब्रेथ पे है, जेम्स नेस्टर कहते हैं, है ना, डूइंग रिसर्च फॉर नंबर ऑफ इयर्स, दे से नो मैटर व्हाट यू ईट, हाउ मच यू एक्सरसाइज, हाउ स्किनी और यंग और वाइज यू आर,
none of it matters if you are not breathing properly. श्वास ठीक से नहीं है तो सब कुछ पानी में है, ठीक है। ये आगे, even if we breathe through the nose 24 hours a day, it won't help much unless we have got the lung capacity. जो हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम द्वारा लंग कैपेसिटी एक्सपांड करवाने को कहा है, ये भी वही कहता है ना। टू होल्ड द एयर, श्वास लोगे और अंदर टिकेगा नहीं तो मतलब ही नहीं बनता, वहां कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। जस्ट ए फ्यू मिनट्स ऑफ डेली बेंडिंग एंड ब्रीथिंग कैन एक्सपांड लंग कैपेसिटी। अब देखो तो क्या हो गया, आसन और प्राणायाम आप कर लो तो लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वही बात हो गई। विद दैट एक्स्ट्रा कैपेसिटी वी कैन एक्सपेंड अवर लाइफ। एक्स्ट्रा कैपेसिटी से डीप ब्रीथिंग, तो हमारा योग कहता है आपका आयुष्य श्वास पर निर्भर है। ये अमेरिकन ऑथर भी यही कहता है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ने से, डीप ब्रीथिंग होने से यू कैन एक्सपेंड योर लाइफ। ओके, नॉट कन्विंस, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर स्टडिंग द डेटा ऑफ 5200 people for years and years, he found that lifespan wasn't genetic, diet or the amount of daily exercise, but it was lung capacity. फिर से कुछ साल रिसर्च हुआ, है ना। जेनेटिक है, आयुष्य किस पर डिपेंड है, 5200 लोगों पर सालों तक रिसर्च के बाद फिर से लंग कैपेसिटी पर ही बात आ गई, है ना। अभी जो कोरोना में क्या हुआ था, किस पर था, उस पर बाद में आएंगे, है ना। सो नाउ महत्वपूर्ण बात आगे कहता है, क्योंकि ये मैं क्यों इसमें मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि ये कहीं डिटेल नहीं मिलेगी, योग के बारे में काफी डिटेल मिल जाएगी इससे, इसलिए मैंने इसको सांप्रत में इंक्लूड किया, जस्ट टू कन्विंस माय यंग स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड, क्यों ये इम्पोर्टेंट है ना। मेरा ये जीवन का मकसद है ना, शुरुआत मेरे घर से मैं कर रहा हूँ। ओके, अब स्टार्टिंग अराउंड 30 years of age we start to lose the ability to breathe properly. 30 साल होने पे थोड़ा थोड़ा श्वास में गड़बड़ा जाते हैं। 35 साल पर तो क्रिकेटर्स रिटायर क्यों हो जाते हैं, है ना। तो रीजन ये, बोन्स इन द चेस्ट विल बिकम थिनर एंड चेंज शेप, यहाँ पर सब थोड़ा थोड़ा हिलना डुलना चालू हो जाता है, कॉजिंग रिब केज टू कोलैप्स इनवर्ड, है ना, सिकुड़ने लगते हैं। जो पहले ऐसे चलते थे ना टंग करके, तो उससे क्या होता है ना, collapse in muscle fibers surrounding the lungs would weaken and prevent the air from entering and exiting. Again ये सारे का इश्यूज ये है, 30 साल के बाद हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी कमजोर होने लगती है। फिर से ये सब, all this reduces our lung capacity and the lungs themselves will lose minimum 12% of the capacity from 30 to 50. 30 से 50 साल की उम्र में ये तो मिनिमम है, 12% लंग कैपेसिटी हम खो देते हैं, है ना। सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा दौड़ पड़े, है ना, सांस फूल जाती है, थोड़ा सामान क्या उठा लिया, क्यों, क्योंकि लंग्स कैपेसिटी नेचुरली कम हो गई है ना। एंड will continue to decline even faster as we get older, with women faring worse than men. रेड लाइट मेरी महिलाओं को, है ना, जो यहाँ पर है उनके लिए, कि भाई आपको ज्यादा संभालना है, वुमन फेयरिंग फार वर्स देन मैन, है ना। यहाँ पर यानी वैसे महिलाएं ज्यादा मेटिकुलस होती है, कह सकूं तो सिंसियर होती है, योगा में पहले वो आती है फिर हस्बैंड को ले आती है, ये हमारा अनुभव है। तो और वो जरूरी भी है, तो मेरी बहनें जो जुड़ी हुई है, प्लीज कंटिन्यू टू डू योगा, है ना। तो ह्यूमंस फेयरिंग फार वर्स देन मैन बट विल नॉट बी इन इंडिया, क्योंकि हमारे पास हमारा योग है, हम इसको ओवरकम कर जाएंगे। बट ये रिसर्च क्या कहता है, ये जानने से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है कि हाँ हमें करना है ना। आगे एक और पॉइंट ले लेते हैं, एट द एज ऑफ 80 we would be able to breathe 30% less air than we did in our 20s. कम से कम 30% क्षमता चली जाती है 80 तक पहुंचने पे। Therefore, we are forced to breathe faster and harder. जैसे एज बढ़ती है ना, the breathing habit leads to chronic problems like high BP,
इम्यून डिसऑर्डर एंड एंग्जाइटी, सब कुछ आने लगता है। तो यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये है कि महिलाओं को खास करना है। दूसरा मुख्य मुद्दा अपने हस्बैंड को ले आना है और कराना है। और मेरा तीसरा मुद्दा मुख्य है, मुझे मेरे यंग जनरेशन को इसके बारे में यह अवेयरनेस लानी है। सुबह सुबह का मेरा एक सेशन स्कूल में भी था, और आई सी टू इट दैट ज्यादा प्रीची ना हो, है ना। क्या होता है, बहुत सारा, है ना, हम प्रीच करते हैं, भाषणबाजी ये वो, तो वो इंटरेस्ट चला जाता है, थोड़ा थोड़ा तड़का लगते रहता है, तो थोड़ा सा कंटेंट आता है, थोड़ी नॉर्मल बातें, तो थोड़ा मजा आता है ना। वैसे 4 बजे है, नींद आती होगी, चाय का वक्त है, लेकिन आई विल सी टू इट के कोई सोने ना पाए। ठीक है, सोने के लिए बाद में शवासन में देखेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। तो हमने ब्रीदिंग की महत्वता देखी, किस किस प्रकार की ब्रीदिंग है ये देख लें। कॉमनली यूज्ड बहुत सारे प्राणायाम है, बहुत सारे। हम सुबह जो बैच लेते हैं, 8 साल से चल रहा है, उसमें तो करीब आधा घंटा प्राणायाम चलता है ना। 1150 सेशन हो चुके हैं, और सब मजबूत सीनियर सिटीजन हो गए, लेकिन मजबूत हो गए, है ना। तो अच्छा, मेरी उम्र भी 52 वर्ष है, तो है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये प्राणायाम की वजह से वापस आ गया या टिक गया, है ना। तो ये ऑक्सीजन आ रहा है, भरपूर आ रहा है, स्ट्रेस निकल गया, है ना, डार्क सर्कल्स, स्माइल तो आती ही नहीं थी, है ना। योगा टीचेस अस टू बिकम लाइट, है ना, आनंद पूर्वक वर्तमान में जीना है। आइए, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग सबसे पहला। टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, बैठ जाओ, शोल्डर पीछे, रिलैक्स होकर श्वास लो, है ना। यहाँ पर कितने सेकंड लेना आप पर है, आपकी क्षमता पर है। 8 सेकंड, 9 सेकंड, 7 सेकंड, ये आप डिसाइड करो। आपका शरीर आपको कहेगा क्या करना है। लिसन टू योर बॉडी इज द नेक्स्ट मंत्रा प्राणायाम में, है ना। कोई बाजू वाला करता होगा 10 सेकंड, माई बॉडी इज गेट अप टू टेक 8 सेकंड, आई विल डू 8 सेकंड। ठीक है। डीप ब्रीदिंग करते वक्त क्या सोचना है, ईश्वर से मिल रही सकारात्मक शक्ति हम अंदर ले रहे हैं, सारे नकारात्मक विचार विकार बाहर निकल रहे हैं, ऐसा विजुलाइज करना है, और ध्यान श्वास पर रखना है बस। whenever in stress, anxiety, for 5 minutes do some deep breathing, और फिर फर्क देख लेना, है ना। तो इसे दीप प्राणायाम कहते हैं। दूसरा प्राणायाम है इनहेल एंड होल्ड, आंतर कुंभक। श्वास लेना है और रोक देना है ना। क्यों रोकना है, शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन भर जाता है, भरपूर ऑक्सीजन जब हम लेते हैं ना, शरीर के पास भरपूर समय है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का। लो भाई, जिसको जितना चाहिए लेके जाओ, अभी कोई घाई नहीं है ना। तो और 4-4 सेकंड में अंदर बाहर हो रहा है, तो सब हड़बड़ाहटी में होते हैं, अरे क्या ले क्या छोड़े। यहाँ पर लिया, रोक दिया। फॉरेन में कहते हैं डिसरप्टिव ब्रीदिंग, और अलग अलग नाम से जाना जाता है। तीसरा, अच्छा, इसके अलग अलग रेशियोज है, लेना है, रोकना है और छोड़ना है। रेशियोज 1:1 है, रेशियोज 1:2 है, 1:4:1 है, 1:4:2 है। ये सारे रेशियोज साइंटिफिक रेशियोज किसने बनाए, सदियों पहले, मैंने नहीं, बट हम उसका लाभ ले रहे हैं। तो इसके बारे में डीप जाना हो तो हम कभी नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, जो हम सिर्फ प्राणायाम और कैसे करें इसका सेशन लेंगे। तो ये रेशियोस याद रखना, कुछ नहीं हो तो लेना, क्षमता अनुसार रोकना और छोड़ देना। ठीक है। थर्ड प्राणायाम क्या है, बाह्य कुंभक, एक्सेल एंड होल्ड। लेना है, निकालना है और रोकना है। ये सबके लिए नहीं है ना। जो एकदम हाइपर हार्ट के पेशेंट है, ज्यादा बहुत ज्यादा बीपी हो, वो इसे ना करे। बाकी इसका फायदा क्या है, वी आर डिप्राइविंग आवर सेल्स एंड द बॉडी फ्रॉम ऑक्सीजन। जाओ, आपको आपका खाना नहीं मिलेगा, रोक दिया, अरे क्या हो गया, है ना। तो जब आप अगली सांस लोगे ना,
वो सारे बोलना नहीं पड़ेगा भाई तू खा, वो सीधा खींच के फुल जाके बैठ जाएंगे, हर एक सेल्स भरपूर ऑक्सीजन लेके बैठ जाएगा, है ना। ऐसे कुछ प्राणायाम करे, यू फील रिजुविनेटेड, है ना। तो देखो, पहले लिया डीप ब्रीदिंग, फिर लिया, रोका और छोड़ा कि भाई चाहिए उतना लो, लिया, छोड़ा और रोका, भाई नहीं मिलेगा, अच्छा फिर मिलेगा तब खींच लेंगे, सारे में हमारा फायदा है ना। चौथा, ओम प्राणायाम, द पावर ऑफ एक्सेल। लेना है, एक्सेल करते वक्त ओम का रटन करना है, ओम। मन शांत, ब्रह्मांड का पहला नाद ओम था, चलो स्पिरिचुअलिटी में शायद अभी ना जाए, है ना। तो हैप्पीनेस हॉर्मोन्स क्रिएट करता है ओम प्राणायाम, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है ओम प्राणायाम। कैसे? नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन शरीर में 16 गुना बढ़ जाता है, ये भी फॉरेन रिसर्च कहता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी रोग प्रतिकार, वायरस को रोक देता है वो। आप देखो कोरोना के नेसल स्प्रे में यूज होने वाला या कोई वायरस के नेसल स्प्रे में यूज होने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा ओम और भ्रामरी प्राणायाम में शरीर में नेचुरली उत्पन्न होता है, तो क्यों ना करें, अगेन रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। दूसरा, जैसे मैंने कहा, इसका भाई भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग बी साउंड, है ना, आंखों पर इस तरह रखकर भौरे की तरह आप आवाज करके वो साउंड क्रिएट करते हो। सेम थिंग, इम्यूनिटी बढ़ता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है ना, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें द पावर ऑफ एक्सेल का तत्व है, निकालते निकालते हमारा पूरा श्वास बाहर निकल जाए तब तक हम ये करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट ब्रीदिंग कैसा होगा? मस्त भरपूर, क्योंकि सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, अब जो नेक्स्ट श्वास आएगा वो भरपूर होगा। अब फिरंगी की बात ले लेंगे तो थोड़ा मजा आएगा। अमेरिकन ओलंपिक एसोसिएशन यही यूज करता है अपने एथलीट्स का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, बट ओम और भ्रामरी नहीं करेगा, क्योंकि फिर हमारे धर्म को महत्व देना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, सांस लो और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ऐसे करके निकालो, फिर सांस लो। हमारा ओम और भ्रामरी से लेकर 1 2 3 4 करके एथलीट्स को ओलंपिक के लिए तैयार करता है, स्पेशली वैसे स्पोर्ट्स में जहां 0.01 सेकंड पे मेडल आगे पीछे हो जाते हैं। वो 100 मीटर की रेस में एक 0.01 पर मेडल फिर जाते हैं। एफिशिएंसी बढ़ाता है, डेफिनेटली बढ़ाता है, और यूएस वाले भी ये यूज करते हैं। तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है, ओम और भ्रामरी, इसमें हमारा स्पिरिचुअल तड़का भी है, कभी इस पर बात करेंगे। अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल थ्रू प्राणायाम, आज हेल्थ बेनिफिट की बात कर लेंगे, है ना। आगे बढ़े, फिर ओम प्राणायाम के बाद आता है कपालभाति, स्ट्रोक्स लगाना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, डाइजेशन, फैट कम करता है, काफी कुछ। तो संभल कर करे, लेकिन अच्छा करने से बहुत फायदा है। और जो कॉमनली यूज्ड आखिरी प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। सांस लेना लेफ्ट, निकालना वहीं से लेना राइट, लेफ्ट निकालना, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, लेना है, कुंभक में रोक देना है, फिर एक्सेल, फिर राइट से लिया, रोका, लेफ्ट से एक्सेल, है ना। दो तरीके हैं, कुंभक के साथ या विदाउट कुंभक। अनुलोम विलोम के बहुत फायदे हैं, है ना। तो एक तो लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र नाड़ी, राइट नोस्ट्रिल नासिका सूर्य नाड़ी। लेफ्ट से जब श्वास अंदर जाता है शरीर को ठंडक देता है, राइट से जब जाता है शरीर को उष्णता देता है, गर्मी। दूसरा, लेफ्ट से जब श्वास जाता है ना तो शरीर रेस्ट एंड रिलैक्स मोड में आता है। मजा आ गया, चलो आज सारे कार्य अच्छी तरह संपन्न हुए, लेट मी रेस्ट एंड रिलैक्स। राइट से जब जाता है ना तो अलर्ट एंड रेडीनेस, अरे मुझे और 5 सेशन लेने हैं, लेट मी, आई हाउ कैन आई रिलैक्स, लेट मी बी, है ना।
तो और जब दोनों से अनुलोम विलोम होता है ना तो कूलनेस भी है, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, 4 सेशन और है ना, कोई बात नहीं। अनुलोम विलोम का ये फायदा है। अब हम ये देखेंगे प्राणायाम हम क्यों पहले करते हैं आसन के। अष्टांग योग का क्रम देखेंगे तो आसन पहला आता है, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम आता है। लेकिन हम क्यों पहले प्राणायाम करते हैं उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। समय शायद थोड़ा मैं ज्यादा लूं, तैयार कर लेना। श्रोता मिलते हैं तो मैं छोड़ता नहीं हूँ आसानी से। एनीवे कोई एनारोबिक और एरोबिक ये सारा है ना, यहाँ पे नहीं बताया जाता, तो इस पर बात करते हैं। अब जब हम श्वास अंदर भरते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, सारा शरीर भरपूर ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है। और फिर जब हम वर्कआउट करते हैं ना, आसन वगैरह, तो शरीर कौन सी एनर्जी यूज करता है, ऐसे फ्यूल इट यूटिलाइजेस द ऑक्सीजन, है ना। हमारा कुछ नहीं जाता, वी फील एनर्जेटिक आफ्टर डूइंग प्राणायाम एंड आसन। कितना भी आप कठिन आसन कर लो, 1 घंटे बाद आपको लगेगा पूरा सेशन में मजा आ गया। लेकिन अगर हमने प्राणायाम नहीं किया और सीधे आसन पे चले गए, जो मेरे यंग जनरेशन को बोलता हूँ ना, जिम जा रहे हो जाओ, लेकिन उसके पहले प्राणायाम करो। जो हमने प्राणायाम नहीं किया है, ऑक्सीजन भरपूर शरीर में नहीं भरा है, तो शरीर क्या यूज करेगा, उसे कुछ तो चाहिए एनर्जी के लिए। शरीर यूज करेगा स्टोर्ड ग्लूकोज, जो शरीर ने रखा है इमरजेंसी के लिए। यार कुछ इमरजेंसी हुई, भागना पड़ा, तो ये यूज कर लूंगा, या ये भूखा रह गया 2 दिन ये शरीर, तो ये इसको यूज कर लूंगा। वो यूज होता है ये सारी एक्सरसाइजेस में, उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए हम प्राणायाम पहले करते हैं, भरपूर ऑक्सीजन भर लेते हैं, फिर कठिन में कठिन आसन करने के बाद भी हमें लगता है एनर्जेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट, रेयरली कोई समझाता है। सेकंड, अनुलोम विलोम। जब मैं पहली बार ऐसा मुझे लगा कि शरीर में बहुत अकड़न आ गई है ना, सारे जॉइंट्स पेन हो रहे हैं। उम्र थी 35 साल, स्ट्रेस की वजह से पता ही नहीं चला, मैं कभी इतना मोटा था ही नहीं, आई वॉज ऐसे अवेयर था, लेकिन पूरा शरीर में हर जॉइंट्स पेन करने का। तो जब योगा केंद्र में गया, अच्छे गुरु थे, तो मुझे सीधा बिठा दिया, भाई आपको आपको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, आपका शरीर बहुत ही कड़क है, रिजिड है, आप अनुलोम विलोम करें। और मैं आर्ग्यू कर रहा था, भाई मुझे आसन कराओ, मुझे रिजिडिटी, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब वो सही थे, है ना। सारे गुरुकुल में अगर सही गुरुकुल है तो सारे सिद्धहस्त योगी पहले नए आने वाले को अनुलोम विलोम भरपूर कराते हैं, जो संधि स्थानों में रहा जड़त्व दूर करने में मदद करता है, मसल्स को शिथिल बनाता है, और फिर सारे आसन ठीक से हो जाते हैं। तो है ना, सो आसन ठीक से हो जाते हैं। फिर आ गया हमारा प्राणायाम, अनुलोम विलोम। कहीं आता है ओम भ्रामरी, नाइट्रिक ऑक्साइड, कहीं आता है पावर ऑफ एक्सेल, अमेरिकन ओलंपिक एसोसिएशन, सब कुछ जाता है प्राणायाम और लंग कैपेसिटी पे, उसके बाद सब आता है। इसीलिए प्राणायाम पहले किया जाता है आसन से। प्राणायाम कई लोगों को बोरिंग लगता है, इसीलिए मैंने इसको एम्फेसाइज किया है आज के सेशन में, है ना, कि ये करना है। आप 10 मिनट करो या 20 मिनट, मेरे सारे जो सालों से कर रहे हैं वो 30 मिनट का अलग अलग प्राणायाम करते हैं, बहुत वेरिएशन है, आप कभी बोर नहीं होंगे। इस पर अलग सेशन जरूर होगा प्राणायाम पे, है ना। अब आगे हम क्या लें, आसन लेते हैं, है ना। आसन यानी शरीर को निश्चित दिशा में मोड़ना लंबे समय के लिए, वरना व्यायाम हो जाता है। आसन इसीलिए कहते हैं कि स्थिरता के साथ लंबे समय तक एक ही पोज में आपको रुकना है। और ये सारे आसन है ना, इट इज इन हार्मनी विथ नेचर डिजाइन किए गए हैं। आप देखो, कैट काव पोज, कोबरा पोज, कहीं बटरफ्लाई, वृक्षासन यानी ट्री पोज, सब कुछ देखें तो सब कुछ नेचर के हिसाब से ही है। तो कुदरत ने जो बनाया उसमें वो तो गुरु है, परफेक्ट है। 6 सूर्योदय के समय का 10 सेकंड भी लेट सूर्य नहीं उगता टाइम पे,
तो जो चीज इन सिंक विथ नेचर बनाई गई हो वो फायदेमंद होती है ना। इसीलिए आसन से हमारे शरीर में कई चक्रास है, इनविजिबल चक्रास नोन एज पावर हाउस। इस पे डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर प्रवचन ज्यादा डीप हो जाएगा, मुझे इंटरेस्टिंग बनाए रखना है। चक्र को बैलेंस करता है हमारा प्राणायाम और आसन, यानी जो आपके बिहेवियरल पैटर्न है ना, जो आपके है ना आप ज्यादा सेंसिटिव हो या आप ज्यादा कठोर हो या है ना डर लगता है या आप सोचते कुछ हो निकल कुछ जाता है, इंट्यूशन पावर कम है, ये सारी चीजों को आसन और प्राणायाम रेक्टिफाई कर देता है और चक्र को बैलेंस कर देता है, जो आपके बिहेवियरल पैटर्न को डिफाइन करते हैं। फिर आपका बिहेवियर नॉर्मल, वैसे भी नॉर्मल ही होगा, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन आइडियल होता है कि ये व्यक्ति कभी गड़बड़ क्यों नहीं करता, क्योंकि वो योग करता है, चक्र ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, शवासन करता है, और फिर है ना यश पद और धन अपने आप आना है। एक एग्जांपल देता हूं, ये टावर है ना, अभी जो 15वें माले पे या 25वें माले पे रहता है ना, वो पृथ्वी तत्व जमीन से बहुत ऊपर है, तो शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी है। करना क्या है, मूलाधार तत्व पे ध्यान करो, जीवन में स्थिरता आती है ना, लाल कलर, उस पर हम फिर से डिटेल। तो हमारा योग कितना विशाल है, मैं ये एम्फेसिस करना चाहता हूँ। मूलाधार तत्व पे ध्यान करने से आर्थिक स्थिरता, मानसिक स्थिरता, शारीरिक स्थिरता, और क्या चाहिए, पैसा चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, मन स्वस्थ चाहिए। एक ही जगह पर 2-5 मिनट ध्यान कर लिया तो है ना। तो हमारे योगा में ये सब कुछ डिफाइंड है, ओनली थिंग वी डिडंट हैड एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन। तो है ना, तो आसन सारा ये सब आपको एड्रेस करेगा। तो किस किस टाइप के आसन है, सिटिंग आसन, स्टैंडिंग आसन, सूर्य नमस्कार, साइड बेंडिंग, इन्वर्शन, है ना, फिर प्रॉप्स के साथ है ना, बेल्ट आप लेके जाओ, रेजिस्टेंस बेल्ट, कैनवास बेल्ट, ब्रिक्स के साथ वॉल एक्सरसाइज। आप 8-8 साल तक, 10-10 साल तक कभी आपको नोवेल्टी की कमी नहीं आएगी, ये सारे आसन है। यंगस्टर कहेंगे ये तो इजी है, मैं चैलेंज देता हूँ, पावर योगा में, पावर योगा यानी इंटेंस योगा आसन, और कुछ नहीं है, नाम सोफिस्टिकेटेड है कि लोग को अट्रैक्ट करे। मेरे सारे हठ योगा वाले गुरुओं ने बनाए हैं, है ना, और डिफिकल्ट आसन को पावर योगा कह के मार्केट किया जाता है। करके दिखाए, मैं 100 स्क्वाट मार दूंगा, लेकिन मैं जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बेंड करता हूँ वो करके दिखाओ। तो जिम वालों को मैं नीचा दिखाने के लिए चैलेंज नहीं करता, मैं उन्हें इंस्पायर करने के लिए चैलेंज करता हूँ। योगा से स्ट्रेंथ बढ़ेगी और स्टेमिना बढ़ेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, मन भी, है ना, मल्टीपल एडवांटेजेस योगा से आएंगे। आप जो कर रहे हो करो, मेरा प्राणायाम मत छोड़ना, मुझे ये है ना, मेरे ये सारे ये 52 ईयर्स, 35वें साल पे मैं 45 का लगता था, है ना, डार्क सर्कल, स्माइल नहीं, कम बाल, और अभी रिवर्स हो गया। तो ये इसीलिए मैं ये स्प्रेड कर रहा हूँ कि भाई ये करना है, हमारी संस्कृति, हमारा ट्रेडिशन, हमारे ऋषि मुनि, और ये प्रोडक्ट, ये देखो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है ना। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़े। क्या करें, चक्रा फील गुड एंजाइम्स रिलीज करता है हमारा, ये तो आपको अच्छा लगता है, साइड बेंडिंग से ना हमारा ब्रेन एक फील गुड एंजाइम रिलीज करता है, विच मेक्स यू फील, अरे वाह मजा आ गया। योगा के अलग अलग रोग के लिए अलग अलग आसन भी है, डायबिटीज के लिए अर्धमस्येंद्रासन, आपको बैक प्रॉब्लम है तो प्रोस्टेट चक्की चालन, अलग अलग सारे आसन है, पवन मुक्तासन है, फ्लोर एक्सरसाइजेस है, तो आपको इसका लाभ अवश्य लेना है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा डाइट पे बात कर ले। यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाते हो आपकी प्रकृति वैसी बन जाती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक, है ना। तो सात्विक खाना है, प्रोसेस फूड, है ना, बासी खाना खाने, आजकल कोलोन कैंसर क्यों इतना बढ़ गया, इंटेस्टाइन कैंसर, बासी खाना खाने से। रात का सुबह वो फ्रिज से निकालो, पिज्जा को ओवन में गर्म करो, खा लो। समझ सकता हूँ मजबूरी है, लेकिन लंबे समय तक कोलोन कैंसर की शक्यता होती है ना। तो जंक फूड लीवर होता है,
कि भाई रहम कर मेरे भाई, अब थोड़ा सा, है ना। तो कितना खाना है, क्वांटिटी, ये भी शास्त्र कहता है। हमारे पेट को 4 भाग में डिवाइड कर लो, है ना, इक्वल। 2 भागों पुर्यदन्ने स्तोय नैकम प्रपुर्यते वायु संचारणार्थाय चतुर्मवे शेषता। लिखा गया है आधा पेट भर के खाना, यानी 2 भाग भर के खाना है, 1 भाग पानी के लिए छोड़ना है और 1 भाग आपको छोड़ना है हवा के लिए, ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए, अच्छी तरह घुल मिल जाए और आसानी से खाना पच जाए, है ना। हम क्या करते हैं, 3 कोर्स मील, वो कम था, 7 कोर्स मील, 7 कोर्स। फिर क्या होगा, दवाई का कोर्स, है ना। थोड़ा सा हंसी का तड़का लगा रहा हूं, लेकिन है ये जरूरत से ज्यादा हो रहा है। इफ वी कंट्रोल अवर डाइट, है ना, खाना जो बना रहा है ना, उसका वाइब्रेशन खाने में जाता है। आपके घर पे बीबी बहन कोई बना रही, उसको खुश रखे, हमेशा रखे, बट खाना बनाते हो तब तो खास रखे, है ना। गुस्से में बनाया तो आपको विल फील स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल, है ना। इसीलिए इस पर भी डिटेल बात होगी। आपका लीवर सबसे ज्यादा कार्य करता है शरीर में, और सबसे ज्यादा परेशान वो जंक फूड से होता है, उसे बहुत काम करने पड़ते हैं। लीवर ओरिएंटेड बीमारी इसीलिए बढ़ गई है ना। तो जब आप एक होटल में जा रहे हो, बाहर का खाना भी वी ट्राई टू अवॉइड, होटल में जा रहे हो, जो बना रहा है कुक, उसका भाई उसका विचार विकार क्या है हमें पता ही नहीं है ना, क्या अंदर डाल रहा है मानसिक रूप से। वो खाना बना, वो वेटर आपके यहाँ ला रहा है, वो देखता है मुझे दाल भात के वांदे हैं और ये देखो चीज बटर वो सब खा रहा है, पनीर वनीर, उसके वाइब्रेशन आ गए। तीसरा, हम जब खा रहे हैं, बाहर खड़ा खड़ा जो वेटिंग में है, और कितना खाएगा ये आदमी, है ना, क्या हम कर रहे हैं। और घर पे आके हमें लगता है यार आज कुछ मजा नहीं आ रहा है ना, इतना अच्छा इतना खर्चा करके बाहर खाया। इसीलिए बनाने वाले का वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है। मंदिर का खाना क्यों श्रेष्ठ होता है, बनाने वाले ने ईश्वर के लिए बना रहे हैं ऐसी भावना से बनाया है। घर का खाना अच्छा क्योंकि माताएं बहनें अपने परिवार के लिए बना रही है, ऐसी भावना होती है। और बाहर का खाना जैसे मैंने कहा कमर्शियल बेस्ड, है ना। आइए विल शिफ्ट टू स्लीप, है ना, नींद। 10 से 2 का कार्य होता है डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहला लीवर कहता है बेटा सो जा, मुझे मेरा काम करना है, इतना तू जंक फूड सब खाया है, मुझे उसे क्लियर करना है। हम कहेंगे नहीं, है ना, 10। और फिर इतना ही नहीं, हम सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, 12-1 बजे भूख लग गई तो हमने फिर और कुछ दूसरा जंक फूड। लीवर करता है अरे मेरे भाई रहम कर, एक तो तू जाग रहा है वो मुझे प्रॉब्लम है, ऊपर से तूने और जंक फूड डाल दिया अंदर, वेफर खाई कुछ ना कुछ मेरे लिए। फिर वो क्या कहता है, ठीक है जाने दो, मुझसे जितना होगा करूंगा, बाकी छोड़ दो। फैटी लीवर खड़ा हो गया। फैटी लीवर जब जरूरत से ज्यादा होता है तो इट गोज फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द डिसीज। तो आइए 10 से 2 की नींद लेनी ही है। अब जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो तो ठीक है मजबूर है, लेकिन जो सीरियल देख के जाग रहे हैं उनके लिए कहता हूँ थोड़ा सा जल्दी सोइए, है ना। और जल्दी सोकर जल्दी उठना है। जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ सकते उन्हें मैं एक ही चीज कहता हूँ, अगर बेड से आप खड़े नहीं हो सकते ना तो एक ही चीज सोचनी है, अभी नहीं खड़ा होऊंगा ना तो बेड रिडन होकर लोगों की सेवा लेनी पड़ेगी। वो थॉट ही आपको खड़ा कर देगा। जल्दी सोना जल्दी उठना आइडियल है ना। 10 से 2 की नींद लिया करें, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागकर मेडिटेशन का एक अलग होता है, वो स्पिरिचुअल थिंग भी है, इस पर कभी बाद में बात करेंगे, है ना। तो आखिर में आते हैं मेडिटेशन पर, ध्यान, है ना। मोटे तौर पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर नजर रखते हुए किया गया ध्यान त्राटक कहते हैं। आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर या भ्रुकुटी के मध्य में किया गया ध्यान, यहाँ पर ओम विजुलाइज करना, ये भी एक प्रकार का ध्यान है। श्वास पर ध्यान रखें, सकारात्मक शक्ति अंदर, नकारात्मक विचार विकार बाहर, बस श्वास पर ध्यान, ये भी ध्यान है।
बॉडी पार्ट्स पर हमारा ही हीलिंग पावर हम हर एक पार्ट्स पर ले जाकर उसे हील करते हैं। ये भी ध्यान। आप चक्र ध्यान भी कर सकते हो। एस्ट्रल ट्रैवल मेडिटेशन भी है। कई प्रकार के ध्यान है, कुछ ना होना तो सिर्फ भ्रुकुटी के मध्य में ओम का विजुअलाइजेशन करे या फिर श्वास पर ध्यान दे, काफी है ना। तो ध्यान द्वारा आप परम शांति का अनुभव कर सकते हो। आइडियली प्राणायाम, उसके बाद आसन, और एंड में हम शवासन करके पूरा सेशन खत्म करते हैं। एंड द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग लॉट ऑफ एनर्जी इट हैज इन। ऐसा नहीं है कि थक गए आप, दिन भर पड़े तो क्या करें, बिल्कुल नहीं। अब उसमें मल्टीटास्किंग एबिलिटी अच्छी तरह आ जाती है। उससे ज्यादा काम वो कर पाएगा जो वो करता था विद फुल माइंड। प्रेशर नहीं है अब, है ना। तो ये है। तो मैंने मोटे तौर पर रिस्क रखते हुए, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में सारे टॉपिक कवर करने की ट्राई की। समरी कहे तो हमारा शास्त्र वही कहता है, फॉरेन रिसर्च भी वही कहता है, लंग कैपेसिटी ठीक रखनी है, ब्रीदिंग ठीक रखना है, आंतर कुंभक बाह्य कुंभक क्यों करना है, ओम और भ्रामरी का महत्व, है ना, कपालभाति अनुलोम विलोम का क्यों महत्व है, जड़त्व दूर करने के लिए, है ना। फॉरेनर्स ओलंपिक एसोसिएशन अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमारा ओम और भ्रामरी को रेप्लिकेट करते हैं। ये सब कुछ मौजूद है। तो मैं चाहता हूं अगर आप नहीं कर रहे हो तो करो, अपने स्वार्थ के लिए करो। 15 मिनट से शुरू करो और फिर आप 1 महीने में इसका असर देखना। जरूरत होगी तो मैं फिर आऊंगा प्राणायाम के लिए 1 घंटे का अलग सेशन लेने के लिए, और उसमें अलग अलग रेशियोस बताकर कैसे किया जाए ये मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे देखकर आप यकीन माने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरा एज 52 है और आज भी मैं दिन भर सेशन लेता हूँ। इतना ही नहीं, मेरे ऑडिट्स है, मेरे ट्रेडिंग एंड अदर एक्टिविटीज भी है। तो रात को मैं 4:30 बजे उठता हूँ सुबह। रात को सोने का फिक्स नहीं होता, सोना होता है जल्दी, लेकिन क्या करें, सांसारिक साधक है ना। हम सोना चाहे लोग आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मिशन लिया है, छोड़ेंगे नहीं। अभी बहुत समय बचा है ऐसा मैं मान के चलता हूँ, और यह ज्ञान को हम फैलाएंगे। इसके बाद मेरे 2 यूएस के सेशन है, उनको भी अच्छी तरह से यह बहुत सारा ज्ञान देना है, थोड़ा डीप में ले जाकर, है ना। मैं चाहता हूँ अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा शवासन करें, 15 मिनट लगेगा है, या फिर हम स्विच करें। आई थिंक 5 हो गए, है ना। यू कैन, नहीं मुझे तो और मैसेज आया। ऑफिस में हो तो कैसे करेंगे, है ना, कोई बात नहीं। तो संजीव जी, जी शवासन करना है। नहीं, सबकी क्या इच्छा है, ये चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि इनका क्या मूड है, कितने लोग तैयार हैं। या फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे ख्याल क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, क्योंकि तो चलिए, बहुत बहुत आभार देवल जी। अरे थैंक यू सो मच सर। आपने प्राणायाम, आसन, भोजन, ध्यान और शवासन, इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया सभी को कि किस तरह से इन छोटे छोटे लेकिन गंभीरता के साथ किए गए प्रयास हमारे जीवन को कितना बेहतर, स्वस्थ बना पाएंगे, और हम बड़े मनोयोग के साथ अपने लक्ष्य और उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। इसके पूर्व की सत्र प्रश्नोत्तर के लिए खुले मैं एक बार पुनः प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस वेबिनार की स्मृति में एक मोमेंटो आपको भेंट करें। प्रियंका जी, जी सर, बिल्कुल। ये मोमेंटो हम आपको व्हाट्सएप पे भी भिजवा देंगे। कोई पूछ रहा है, स्क्रीन दिख रही है। घर की चाय मुझे इसलिए पीनी पड़ेगी क्योंकि हम वर्चुअल कर रहे हैं सेशन, है ना। जी। अगर मैं पर्सनल वहां करा था तो आपकी चाय पीता, इसीलिए मैंने कहा था घर की चाय पीनी पड़ेगी। सर, ये मोमेंटो है आपके लिए, ओह थैंक यू और सर, नाइस। इस आयोजन की याद आपको हमेशा दिलाएगा। कुछ प्रश्न हैं इसमें, और ये सर्टिफिकेट है। थैंक यू।
जी सर। Thank you so much, sir, for your informative session and interesting too. I hope एक इंटरेस्ट और एक क्यूरियोसिटी सबके माइंड में योगा को लेकर बिल्ड कर दिया होगा आपके सेशन में. It was really wonderful. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. जैसे मैंने कहा, सवाल है चैट बॉक्स में. है ना, माय आप मदर यहाँ आस्क्ड, जितने लोग दिख रहे हैं सबके फेस पे मुझे स्माइल दिखती है. तो एज आई से, those who can smile are the soul is always light, unloaded रहे हैं, है ना. और जो लाइट है ना वही खुशियां और ज्ञान बांट सकते हैं, है ना. वो जो ऐसे कुछ अंदर दुख रहा हो, ऐसे चलते कड़क, वो कभी खुशियां कहाँ से बांट सकते हैं. उसी लिए लाइट रहना है ना. सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं उसे, है ना. सो है ना, आइए प्रश्न करें. सर आपके घर की चाय पर ही सवाल है. माय मदर आस्क्ड व्हाई यू सेड घर की चाय पीनी पड़ेगी, व्हाई कैन यू एक्सप्लेन. यस, तो ये एक लाइटर मूड में कहा गया टिप्पणी है, इसको देखो, इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं अच्छा है ग्रीन चाय, जी. क्या करे, है ना. चलो दूसरी बात, पर्सनली अगर करा था तो शायद आपकी ओर से मुझे चाय मिलती. जी. अब वर्चुअल हो गया तो मेरा लॉस हो गया, मुझे घर की पीनी पड़ रही है. तो मैंने ये जरा वातावरण को हल्का करने के लिए कहा था. एक सवाल है, इन वैदिक कल्चर सत्य प्रकाश बुक योगा इज डिस्क्राइब ब्रीफली. महर्षि दयानंद सरस्वती आल्सो मेंशन YSM क्या यम 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 नियम. ये क्या कहना चाहती है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है. मोटे तौर पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है. तो इसमें डिफाइन किया गया है जीवन किस तरह जीना. अहिंसा, हिंसा नहीं करना. सत्य, सत्य बोलना. अस्तेय, चोरी नहीं करना. ऐसे बहुत सारे वर्णन. संतोष रखना है. अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना. तो अष्टांग योग में न सिर्फ प्राणायाम आसन इसका बारे में, बल्कि जीवन कैसे जीना ये भी लिखा गया. ईश्वर परिधान, भक्ति करना, सब कुछ लिखा गया है. तो अगर हमारे योगा में हम डीप जाके इसका अध्ययन करें तो बेसिक वैल्यूज भी अंदर इंक्लूडेड है ना. तो ये अष्टांग योग का पार्ट आता है. और कोई सवाल यदि हमारे मित्र पूछना चाहें तो हाँ हेलो. वीडियो ऑन करें और अपना परिचय दें और सवाल पूछें. हाँ हेलो जी सर, मैं आशीष रंजन पत्रकारिता छात्र मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार से हूँ सर. सर मेरा प्रश्न ये है कि सर मेरा भी सर ये बाल झड़ने का जो है ना सर, वो लगातार यह बढ़ता जा रहा है. प्रत्येक दिन में सर लगभग 10-20 बाल टूटते हैं. तो इसके लिए सर सबसे अच्छा योगा कौन सा है जिससे करे तो वो बाल टूटना वो रुक सके. सबसे पहला प्राणायाम तो करना ही है, और दूसरा इन्वर्शन आसन करना है, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर पर्टिकुलर आसन, मेरा एडवाइस यह है कि आप प्राणायाम और आसन का कॉम्बो रोज करें, है ना. ठीक है, स्पेसिफिक हम कर सकते हैं कि रोज इन्वर्शन करें. सूर्य नमस्कार करना है, इन्वर्शन करना है, प्राणायाम करना है. शरीर में भरपूर ऑक्सीजन जाएगा ना. और दूसरा, स्ट्रेस नहीं लेना. स्ट्रेस और टेंशन सामने वाले को मुबारक, एक्चुअली वो भी नहीं, देना भी नहीं है, लेकिन ये तो मस्ती में कहा गया है. वापस एक प्रश्न आ जाएगा उस पर. लेकिन कहना यह है, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स लाइफ जीना है ना. और इन्वर्शन आसन और प्राणायाम से आपको बहुत फर्क पड़ेगा. प्राणायाम इज द मेन सोर्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, आप देख लीजिए. और प्राणायाम पे अगर आपको डीप जाना हो और एक अलग सेशन करना हो तो हम डेफिनेटली करेंगे. सर मुझे लगता है ये पूरी दिनचर्या है, उस दिनचर्या के हिस्से हैं. और आप यदि पूरे उस यौगिक प्रक्रियाओं का निर्वाह करेंगे तो न सिर्फ बाल झड़ना रुकेगा बल्कि और भी कई तरह के लाभ मिलेंगे, है ना. ये कोई एलोपैथी की दवा नहीं है कि एक चीज के लिए एक आसन है. करेक्ट. हाँ, कुछ कह रहे हैं देवल जी. आज सुबह जहां पर सालों से योग चल रहा है ना, उनके फीडबैक लिए जा रहे थे. तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर माधवानी, आज खास उनका मैं नाम लूंगा, 75 अब एज है. उन्होंने अपने आप को 75 के बाद पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया 1.5 साल के योगा में. आप वहां सिल्वरीफ आएंगे तो मैं मिलवाऊंगा सर. दूसरा, केमोथेरेपी चल रही है, वैसी हमारी शिक्षिका थी,
उनको केमोथेरेपी लेने में जो प्राणायाम करते थे, वो जो उस मौके पे वो रिलैक्सेशन बहुत फील करती थी, उनका वो कठिन समय निकल गया। किसी जो हमारे बहन थे, वो मेनोपॉज, उनका 5 साल योगा करके वो जो पीरियड था ना कटोकटी वाला, वो निकल गया। आज सब अपने अपने व्यूज शेयर कर रहे थे कि क्या क्या फायदा हुआ, है ना। तो फायदा तो है, और सबसे ज्यादा फायदा दिन भर हम आनंद महसूस कर सकते हैं। सोल बाय इटसेल्फ इज लाइट, व्हाट मेक्स इट लोडेड, द बॉडी एंड द थिंकिंग पैटर्न मेक्स इट लोडेड। वो लोड निकाल देते हैं ना, फिर जीवन ऊर्जामय हो जाता है। मुझे आप और 4 बैच लेने को कहो, मैं इसी उस ऊर्जा से करता हूँ, क्योंकि मुझे योग द्वारा ये शक्ति मिलती है। खाना पीना डिफरेंट चीज है, आज तो लंच भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, बट जो हमारे चक्र से हमें ऊर्जा मिलती है ना, वो डिफरेंट लेवल पर ले जाती है। यह अनुभव अवश्य करे, है ना। अभी हमारे पास काफी समय है, काफी ज्ञान है, योग को नहीं भूलना। कुछ भी हो आप मुझे डीएम करें, मैं आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन देने को तैयार हूँ। मेरे को भी क्वेश्चन रेज करना था। इट जस्ट आपने भी बताया कि हमें योगा करना चाहिए, बट डू वी हैव एनी फिक्स टाइम कि हम इस टाइम पर योगा करें? बिकॉज आजकल के टाइम में व्हेन वी आर लाइक शॉर्टेज ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, तो बेस्ट टाइम हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हम कौन से टाइम पर योगा करें? देखो, बेस्ट टाइम सुबह का, सेकंड बेस्ट टाइम व्हेनेवर यू हैव टाइम, है ना। न करने से समय खाली एक है, प्राणायाम का कुछ वो है कि खाने के 3 घंटे बाद तक नहीं करना है ना, कुछ उतना गैप रखना है। क्योंकि हमारा सिल्वर लीफ में एक सुबह का बैच यंगस्टरों के लिए था और एक शाम का सीनियर सिटीजनों के लिए था। दैट ऑल्सो गेव ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। तो आप शाम को भी योगा कर सकते हो, प्रिफर्ड इन द मॉर्निंग, बट सेकंड प्रेफरेंस, इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग इट, डू इट एट एनी टाइम विच इज कन्वीनियंट फॉर यू। बॉडी मूवमेंट से ठीक रहेगा, मन शांत रखने से ठीक रहेगा, है ना। मूवमेंट करना है। यूज इट और लूज इट का सिद्धांत है सर, या मुझे इस्तेमाल करो या मैं शिथिल हो जाऊंगा, कड़क हो जाऊंगा। यूज इट और लूज इट, है ना। थैंक यू सो मच सर। ऑलवेज वेलकम, एनी टाइम वेलकम, है ना। कुछ भी हो मुझे कहना, मुझे आनंद आता है। तो चलिए, मुझे लगता है कि प्रश्नोत्तर का सिलसिला अब अपन समाप्त करें, और अब मैं पुनः प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। प्रियंका जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। It's my pleasure to extend a heartfelt vote of thanks to everyone present today's today's webinar, which is based on our yoga day. It is more important to schedule a webinar on this day, and it is my opportunity that I am presenting a vote of thanks on this day. Yoga itself is a holistic health option which makes us healthy as well as fit. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to our esteemed speaker, Shri Deva Lakshmi sir. Your insight and guidance give us confidence and informed us towards yoga. And by this session or after this session, we are knowledgeable towards yoga. We know at what time we can perform yoga, and in what ways we can perform yoga, and how yoga is important in every one life. Because as a youngster, we feel like yoga is for us, or yoga is for the aged people or the old age people. So we have that clarity after the session. Special thanks to Banavat sir. And special thanks to our director sir, because without both of them, we won't be able to connect with all these speakers. And of course, I won't forget to give thanks to our technical staff, our HOD and convener of this event. And our special thanks to our audience as well, because they are listening to us, they are staying connected with us and giving their feedback. So thank you everyone for this informative session. Thank you so much sir. तो हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों से, इस अनुरोध के साथ कि हम ये पूरी जो प्रोसीडिंग्स है YouTube पे आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लाइक करें और टिप्पणियां करके हमको और अधिक कहना चाहिए कि प्रोत्साहित करें कि हम इस दिशा में किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं। जो अपना अगला वेबिनार है उसका विषय हमने रखा है विदेशों में हिंदी पत्रकारिता। मेरे एक मित्र हैं भोपाल से, डॉक्टर जवाहर कर्नावट, उनसे मेरी बात चल रही है, डेट अभी फाइनल नहीं हुई है,
और इसी विषय पर उनकी भी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, जिसका विमोचन हरिवंश जी, जो राज्यसभा के उपसभापति भी हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अभी पिछले ही महीने उसका विमोचन किया है। तो उसकी डेट और हम आपको सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर देंगे। और जो मित्र हमारे कम्युनिकेशन टुडे की एक्टिविटीज से जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप का लिंक हमने चैट बॉक्स में शेयर किया है, आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 750 मित्र हमारे उस ग्रुप में लगभग हो गए हैं। तो आपको हमारी और भी जो जानकारियां हैं पब्लिकेशंस की और हमारी एक्टिविटीज की, उनकी जानकारी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, विशेषकर देवल जी का, कि उन्होंने आज की इस व्यस्तता में समय निकाला। योगा, जैसे मैंने शुरू में कहा, उनका पैशन है, उनका जुनून है, और यदि हम किंचित भी प्रेरणा ले सके उनसे इस दिशा में, तो मुझे लगता है न सिर्फ हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, वरन हमारे इस आयोजन की सार्थकता में भी वृद्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। आप सबको, ऑर्गेनाइजर्स को, जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी कुछ डाउट क्वेरी हो